आम आदमी पार्टी जब आंदोलन से निकली तो स्पष्ट था कि किसी के साथ गठबंधन नहीं हुआ था। फिर इंडिया गठबंधन में आने का कारण क्या हुआ? संजय सिंह जैसे प्रबुद्ध नेता, ईमानदार नेता, जो मोदी के आंखों में आंख डालकर सिर्फ उन्होंने यही तो पूछा कि आप अडानी के दलाल हो, आप गैस का दाम बढ़ा रहे हो, आप बिजली का दाम बढ़ा रहे हो, आप रिचार्ज का दाम बढ़ा रहे हो, पोर्ट पे आपके 900 करोड़ पकड़ा जा रहा है, कोयला का घोटाला आपने कर दिया है और सारा प्रूफ है सब चीज़। तो आप यदि दोनों आपस में मिले हुए हो, ऐसा सबूत है, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। तो उनसे सवाल पूछने वाले आदमी को उठा के जेल में डाल दिया गया, पहले सस्पेंड किया गया, फिर जेल में डाल दिया गया। नस और दर्द के रोग से हो गए हैं परेशान, तो आज ही मिलिए बीडीबीए हॉस्पिटल मुंबई के जाने माने न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर ओपी शर्मा से, अपने शहर गोपालगंज में। पता दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं प्रवीर। कैमरा स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सुशील सिंह हैं और ये पूरे बिहार में मुहिम चला रहे हैं, मैं हूं केजरीवाल। ये तमाम मुद्दा होगा। सबसे पहले सुशील जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। क्या आप तैयारी लोकसभा की चल रही है? लोकसभा पूरे देश पर? पूरे देश में लोकसभा की तैयारी नहीं चल रही है। ये आपसे हम झूठा वादा नहीं कहेंगे, हम आपके बीच में बात नहीं रखेंगे। जहाँ जो पार्टी मजबूत है, इंडिया गठबंधन में बात हो रहा है कि जो जहाँ पार्टी मजबूत है वहाँ वो चुनाव लड़े। और इसके बाद रह गया कि तालमेल की बात है कि पूरा गठबंधन, क्योंकि ये देश का चुनाव है और देश के चुनाव में कोई एकलौती पार्टी, कोई भी देश की एकलौती पार्टी नहीं है जो अपने बलबूते पे पूरे देश में चुनाव लड़े। दो गठबंधन देश में काम करता है, एक इंडिया गठबंधन है और एक इंडिया गठबंधन है। तो हम लोग इंडिया गठबंधन के ही हिस्सेदार हैं अभी। तो अभी बातचीत चल रही है, जहाँ जहाँ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा तय किया जाएगा कि हम चुनाव लड़ेंगे, वहाँ चुनाव पार्टी लड़ेगी। अच्छा, इंडिया गठबंधन की बात आप बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी जब आंदोलन से निकली तो स्पष्ट था कि किसी के साथ गठबंधन नहीं हुआ था। फिर इंडिया गठबंधन में आने का कारण क्या हुआ? देखिए, आम आदमी पार्टी आज भी किसी से गठबंधन नहीं करती है। जहाँ भी विधानसभा का चुनाव लड़ती है, अपने बलबूते पे चुनाव लड़ती है और अपने बलबूते पे चुनाव सरकार बनाती है, चाहे विपक्ष में बैठती है। हम मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़े, हम छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़े, हम राजस्थान में भी चुनाव लड़े, वहाँ भी कोई गठबंधन नहीं था। हम चुनाव लड़े गोवा में, कोई भी गठबंधन नहीं था। हम चुनाव लड़े गुजरात में, कोई गठबंधन नहीं था। हम लड़े मध्य प्रदेश, पंजाब में, कोई गठबंधन नहीं था। हम दिल्ली में चुनाव लड़े, कोई गठबंधन नहीं था। लेकिन चूंकि देश का चुनाव है, देश में हमारा संगठन अभी इतना मजबूत नहीं है कि हम सभी सीटों पे अपने उम्मीदवार को उतार सकें। और उम्मीदवार उतारना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 434 सीटों पे चुनाव लड़ाया था। तो देश में ये भी रिकॉर्ड बना कि 434 सीटों में लड़के और सबसे ज़्यादा जिस पार्टी का जमानत जब्त हुआ था वो आम आदमी पार्टी थी। लेकिन बीजारोपण था, हम बीजारोपण कर रहे थे, एक नई पार्टी बनी हुई। ये बहुत आश्चर्य होता है लोगों को कि एक नई पार्टी जो आज से 10 साल पहले बनी, आज 2 राज्यों में उसकी सरकार है। कांग्रेस पार्टी लगभग 200 साल की पार्टी है, 150 साल की पार्टी है। उस पार्टी की 3 राज्यों में सरकार है। ठीक है, हम भी राष्ट्रीय पार्टी बन गए। तो हम शुरुआत किए हैं, अभी तो बहुत सारे राज्यों में हम चुनाव ही नहीं लड़े। जैसे बिहार जैसे प्रदेश में हमने कभी विधानसभा चुनाव फाइट ही नहीं किया। तो जब चुनाव नहीं लड़े हैं तो हम आज यहाँ पहले विधानसभा नहीं लड़े, पहले लोकसभा लड़ जाए तो कोई जनता क्यों हमें वोट देगी? क्योंकि तो विधानसभा भी नहीं देखी हमको। तो पहले हम 2025 में बिहार के अंदर चुनाव लड़ेंगे और सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे बिना गठबंधन के चुनाव। अभी तो लोकसभा का चुनाव आ रहा है ना, 24, तो 24 का स्पष्ट कीजिए। 24 में जो गठबंधन का तय होगा, जो ऊपर के नेतृत्व से जो तय होगा उसमें होगा। अगर मान लीजिए ऊपर का गठबंधन कहता है कि बिहार में भी आम आदमी पार्टी को सीट चाहिए, हम लोग अपनी दावेदारी तो ऊपर वाले को बताएंगे। अगर यदि पार्टी ऊपर से तय करती है कि चलो गठबंधन में आम आदमी पार्टी को इतनी सीटें मिलेगी चाहे चुनाव नहीं लड़ना है, तो पार्टी का जो फैसला होगा, जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, वो कमेटी तय करेगी जैसे भी होगा। लेकिन हम लोग बेसिक जो तैयारी चल रहे हैं, आपने शुरुआत ही किया कि हम एक यात्रा लेके हम लोग चल रहे हैं। अभी हम लोग एक यात्रा चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, उसका नाम है मैं भी केजरीवाल। मैं भी केजरीवाल इस यात्रा का इसलिए नाम है कि देश के अंदर जो अभी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, देश में शिक्षा पे बात नहीं हो रहा है, देश में स्वास्थ्य पे बात नहीं हो रहा है। उस जो शिक्षा पे बात कर रहा है, जो स्वास्थ्य पे बात कर रहा है, उसको जेल में डाला जा रहा है। सत्येंद्र जैन एक अच्छा मॉडल पेश कर रहे थे दिल्ली में कि सबका फ्री में जांच हो जाए, तो उनको जेल में डाल दिया गया। मनीष सिसोदिया जी चाह रहे थे कि गरीब के बच्चों को बढ़िया से पढ़ा दिया जाए, बढ़िया स्कूल उन्होंने खोल दिया। वहाँ पे उन्होंने एक SOAC करके स्कूल खोला है, 62 स्कूलें खोली है, जिस स्कूल के अंदर 9वीं क्लास से लेकर आगे की पढ़ाई जो होती है उसमें IIT, JEE, AE, CAT, जितना भी तरीके का कोचिंग होता है, पढ़ाई होता है, उस सब चीज़ों की तैयारी की जाती है। बच्चा आपका डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था को लेकर हम लोग चल रहे हैं। लेकिन आज फर्जी केस के अंदर अरविंद केजरीवाल के शीर्ष नेतृत्व के बड़े नेताओं को, सत्येंद्र जैन हो चाहे मनीष सिसोदिया, उनको जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि संजय सिंह जैसे
प्रबुद्ध नेता, ईमानदार नेता, जो मोदी के आंखों में आंख डालकर सिर्फ उन्होंने यही तो पूछा कि आप अडानी के दलाल हो, आप गैस का दाम बढ़ा रहे हो, आप बिजली का दाम बढ़ा रहे हो, आप रिचार्ज का दाम बढ़ा रहे हो, पोर्ट पे आपके 900 करोड़ पकड़ा जा रहा है, कोयला का घोटाला आपने कर दिया है, और सारा प्रूफ है सब चीज़। तो आप यदि दोनों आपस में मिले हुए हो, ऐसा सबूत है, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। तो उनसे सवाल पूछने वाले आदमी को उठा के जेल में डाल दिया गया, पहले सस्पेंड किया गया, फिर जेल में डाल दिया गया। अभी आपने देखा होगा कि अभी जो सदन चल रहा है उसमें विपक्षी सांसदों को लगभग 142-43 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। संजोग से एक दिन आप ही की तरह कोई एक सच्चा पत्रकार, हेमा मालिनी जी, उनके सांसद हैं, मथुरा से जीती हुई हैं, उनसे उसने सवाल पूछ लिया कि अभी जो सांसदों को सस्पेंड किया गया है इसका क्या वजह आप मानती हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मोदी जी से सवाल पूछेगा वो सस्पेंड होगा। विपक्ष का काम क्या है? सवाल ही तो पूछना काम है ना। तो सवाल अगर कोई पूछ रहा है तो आप उसको सस्पेंड कर रहे हैं। तो अभी देश को बचाने के लिए हमें लगता है कि किसी न किसी गठबंधन के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। तो आपने जो कहा, जो गठबंधन हमको लगता है कि सुटेबल है, जिसमें ममता बनर्जी जैसे लोग हैं, नीतीश कुमार जैसे लोग हैं, जिसमें डीएमके जो पार्टी है उसके स्टालिन जैसे नेता है, जिसमें अखिलेश यादव जैसे नेता है, एनसीपी के शरद पवार जी हैं, ऐसे बहुत सारी पार्टियों का मिलकर एक समूह जो इकट्ठा हुआ है। तो देश के जब सारी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी सब आपस में मिलकर चुनाव लड़े, तो उसमें आम आदमी पार्टी देश से बाहर की पार्टी तो है नहीं, उसको भी चुनाव तो फाइट करना है। तो किसी न किसी पक्ष में, क्योंकि मोदी जी देश के लिए खतरा है, यहाँ जमात के लिए, नस्ल के लिए खतरा है। ये भ्रष्टाचार के पराकाष्ठा पे बैठे हुए लोग हैं, जो भ्रष्ट जितना उनके पार्टी में जितना बड़ा भ्रष्टाचार करता है, या किसी दूसरे पार्टी में जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी होता है उसको पहले पार्टी में मिलाते हैं। कभी असम का मुख्यमंत्री बनाते हैं, कभी बंगाल का विपक्ष का नेता बनाते हैं, कभी महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, कभी उसको केंद्रीय मंत्री, तोमर जैसे लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाते हैं। और जो दुनिया का तीसरा, चौथा, पांचवा जिसको कहा जाता है कि धनी आदमी है, जो देश में 10 टॉप 10 के जो टैक्स देने वाले लोग हैं उसमें उसका नाम नहीं होता है। दुनिया का सबसे धनी आदमी है, लेकिन देश के 10 सबसे बड़े टैक्स पेयर में उसका नाम नहीं होता है। वैसे भ्रष्ट आदमी के इशारों पे जो काम करता है, तो राजा जो है, जो नेता जो है, वो सबसे भ्रष्ट है। तो उस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने के लिए थोड़ा सा कम जो भ्रष्ट है उसके साथ तो गठबंधन करना ही पड़ेगा। हम ना ईमानदार है, लेकिन सिर्फ ईमानदारी से काम नहीं चलेगा। अभी समाज को, इस जमात को, इस देश को बचाने की ज़रूरत है। और इस मुहिम में महंगाई से लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, सारी चीज़ों के लिए पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी। वो लड़ेगी और जो उस समय के लिए अच्छा होगा उस समय वो काम करेगी। तो अभी इंडिया गठबंधन के साथ रहना हमें लगता है कि देश को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसलिए आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ काम कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2025 का आने वाला है, जिसमें बिहार में आप कह रहे हैं कि हम चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, मेरा ये दर्शकों को स्पष्ट कीजिए कि बिहार में अभी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जिसमें आरजेडी भी है शामिल, कांग्रेस भी है शामिल, यानी तमाम अनेक पार्टियां शामिल है। तो आरजेडी को अगर साथ में रख रहे हैं नीतीश कुमार, तो क्या आम आदमी पार्टी उनका इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश कुमार है तो विरोध करेगी? मैं तो पहले ही आपसे बोला कि नहीं, आप लोकसभा के बारे में बोला, बिहार से मैंने क्या बोला आपसे कि किसी भी राज्य में जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो अपने बलबूते पे चुनाव लड़ती है, और उसका जितना संगठन होता है उसके हिसाब से चुनाव लड़ती है, जिस तरीके का चुनाव होता है। तो हम 2025 में अपने बल पे चुनाव लड़ेंगे। और जो यहाँ खामियां हैं, मैं कुछ सवाल खड़ा कर रहा हूँ। मैं पिछले 16 दिनों से लगातार बेतिया से चल रहा हूँ और रोज़ एक विधानसभा में जाता हूँ, और एक विधानसभा के 4-5 पंचायतों में हम लोग बैठक करते हैं। आज चौथा दिन है हमारा। आज हम गोपालगंज विधानसभा के अंतर्गत हम लोग घूम रहे हैं। 2 मीटिंग हो गया है, अभी 3 मीटिंग और शाम तक हो जाएगा। हम लोग अलग अलग मीटिंग तय किए हुए हैं। तो पिछले हम 16 दिन से हम ही नहीं घूम रहे हैं ना, हमारे जैसे पता नहीं बिहार के कम से कम 100 नेता घूम रहा है, जो एक दिन में 5 पंचायत को कम से कम जोड़ रहा है। तो चूँकि हम बड़े हाई फाई पैसे वाले तो पार्टी है नहीं, गरीबों की पार्टी है। साधारण से लोग, मजदूर लोग, मजदूर तबके का नेतृत्व करने वाले लोग, महंगाई से त्रस्त लोग, शिक्षा से त्रस्त लोग, बेरोजगारी से त्रस्त लोग, ऐसे लोगों का एक समूह है आम आदमी पार्टी। तो सब लोग धीरे धीरे ही सही काम कर रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि एक दिन में 8,500 पंचायत अगर बिहार में है, अगर 100 पंचायत पर डे में हम लोग घूम रहे हैं, ठीक है, तो कितना दिन लगेगा ये आपको अनुमान लगा लेना चाहिए। 16 दिन हम लोग को लगातार चलते हुए हो गया हमारे अभियान को। मैं भी केजरीवाल अभियान इसका इसलिए नाम दिया गया है कि मोदी जी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को कभी हरा नहीं पाएंगे। अभी तक जितना चुनाव हुआ है उसमें मुँह के खाए हैं। 2 बार विधानसभा में बुरे तरीके से हारे, 2 बार आम आदमी पार्टी को 70 में से 67-62 सीटें मिली। और वहाँ की सत्ता में क्या होता था कि पहले निगम का चुनाव जब होता था तो जो सत्ता में बैठा होता था, राज्य सरकार की सरकारें जो होती थी,
उसके विपरीत सरकार वहाँ बनती थी निगम में। बीजेपी का 15 साल से वहाँ सत्ता था, लेकिन उसमें भी बीजेपी इस बार हार गई। इसका मतलब कि बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी को पता नहीं कोई जन्म लेना पड़ेगा, वो काम के बदौलत उसको नहीं हरा सकती है। तो इसलिए वो साजिश रच के हमारे नेताओं को जेल में डाल दी। हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना के बाद अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल दे। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालोगे, यहाँ हज़ारों अरविंद केजरीवाल पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए मैं भी अरविंद केजरीवाल हूँ, हमारे एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल है। तुम कितने को डालोगे, देखते हैं कि तुम्हारे में कितना दम है, तुम कितने को डालोगे। हम तो क्रांति लेके निकले हुए हैं, हम बात जनता तक पहुँचाएंगे।